आज पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार का 28 अध्याय 1 वचन से लेकर 20 वचन तक। सप्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पहरिए काँप उठे और मृत्युक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यह नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है, और वह उससे पहले गलील को जाता है, वहाँ उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। यह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेले को समाचार देने के लिए दौड़ गई। तब यीशु ने उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरा भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाए, वहाँ मुझे देखेंगे। वे जा ही रहे थे कि पहरुए में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हल्ला प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सापती की और सिपाहियों के बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि मत रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुँचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। अतः उन्होंने रुपये लेकर जैसा सिखाया गए थे वैसा ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। 11 चेलों गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उस दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, और किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन।